हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो घर के किस डायरेक्शन में लगाई जाए ताकि बच्चे जो अच्छा मार्क्स लेके आए और उनका मन हमेशा पढ़ने में लगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे पढ़ने के लिए तो बैठ जाते हैं लेकिन उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं जिससे वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और वो आपको भी गुस्सा आता है कि जब वो ऐसा करते हैं। तो देखते हैं घर में वास्तु के अनुसार क्या ऐसा करें, कौन सी ऐसी डायरेक्शन में स्टडी टेबल को सेट करें कि बच्चे का मन प्रॉपर पढ़ने में लगे और वो अपने स्कूल में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक ग्राफ बना रही हूँ जो कि घर के डायरेक्शन जैसा ही होगा। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका एक घर का चौकोर है। ऐसा आपका एक जो घर है, जो प्लॉट है आपका इस टाइप का है जिसमें आप रहते हैं, चौकोर। इसके यदि मैं 4 पार्ट्स करती हूँ, मान लीजिए ये आपका घर है और इसमें 4 कमरे हैं। तो अब क्वेश्चन है कि बच्चे को कहाँ पढ़ने के लिए बिठाएं, यानी कि कहाँ उसकी स्टडी टेबल को लगाएं। देखिए, सबसे पहले जब भी बच्चे की स्टडी टेबल लगाए, सपोज करिए कि ये पूरब है। मैं इसको थोड़ा सा, ये पूरब है यानी कि ईस्ट, सॉरी थोड़ा राइट है, ऊपर नीचे हो रही है। ये मान लीजिए ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका घर है, इसमें 4 कमरे बने हुए हैं। इनकी डायरेक्शन ये है, ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब बच्चे की टेबल लगाने का है तो हमें क्या है कि सबसे पहले आपको बच्चे की टेबल आप यहां लगा सकते हैं, यानी कि पूरब में ये पूरा साइड आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ भी अपनी टेबल लगा सकते हैं। ये पूरब है, सिर्फ पूरब, और ये उत्तर। आप इन दोनों जगह लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। यदि आप इस कमरे में रहते हैं तो इसमें आप यहाँ लगा सकते हैं अपनी टेबल, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी अपनी टेबल लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ रह रहे अग्निकोण में, यानी कि दक्षिण साइड में, दक्षिण पूर्व कमरे में, जिसे फायर जोन बोलते हैं, तो आप अपनी टेबल को यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो अपने जो घर है आप केवल इन ही डायरेक्शन में अपनी जो बच्चे की टेबल है केवल यही लगा सकते हैं। यानी कि नॉर्थ साइड में आप इधर मुंह करके भी बच्चे को बिठा सकते हैं, इधर मुंह करके भी बच्चे को बिठा सकते हैं, या फिर सबका मुंह इधर साइड पूरब की तरफ करके बिठा सकते हैं। ये यहाँ भी बिठा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम बच्चे को कहाँ, मतलब किस की तरफ मुंह करके ना बिठाएं। देखिए, अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने ये बताया है, अगर आप बच्चे को इस तरह से पढ़ने के लिए बिठाएंगे तो उसका मन रेगुलर पढ़ने में लगा रहेगा और अच्छे नंबर भी वो स्कोर करेगा। यदि आप इस साइड, सपोज करें ये कमरा है साउथ वेस्ट कॉर्नर, यदि वो आप इस कोने में उसकी टेबल लगाएंगे और इधर मुंह करके उसको बिठाएंगे, या फिर आप इधर टेबल लगाएंगे और यहाँ पे उसको बिठाएंगे इस साइड में, यानी कि इस तरफ उसका फेस होगा और ये टेबल है, ये डायरेक्शन में बिठाएंगे, तो ये दोनों डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। आप इधर बिठाओगे दोनों को, मतलब या तो इधर मुंह करके, जैसे यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ टेबल है तो इसका मुंह इधर ही आएगा, या फिर यहाँ टेबल है इसका मुंह इधर होगा या फिर इधर होगा। ये दोनों डायरेक्शन ही खराब है। यदि इस साइड में बैठ के बच्चा पढ़ता है तो यकीन मानिए कि उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो है शैतान की, यानी कि भूत प्रेत बाधा वगैरह जो भी है। हमें जो भी भूत प्रेतों से कुछ भी चाहिए होता है, या फिर
इन लोगों की हम आराधना करते हैं तो हमें इस तरफ से मुंह करके बैठना होता है। तो कह सकते हैं ये दानव, यहाँ भगवान रहते हैं तो यहाँ दानव रहते हैं। तो यदि आप दानव से संबंधित कुछ काम करते हैं तब हम जाके ये फेस हम इधर करते हैं। लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उम्मीद करिए कि ये जो डायरेक्शन है ये है, यानी कि यहाँ टेबल लगाइए, यहाँ अपने बच्चे को बिठाइए, यहाँ टेबल लगाइए, यहाँ अपने बच्चे को बिठाइए, यहाँ टेबल लगाइए, यहाँ अपने बच्चे को बिठाइए। तो ये जो सारी डायरेक्शन है, जैसे मैं इस तरह ये जो डायरेक्शन है पूरी साइड में, तो यहाँ अपनी टेबल लगाइए और बच्चे को यहाँ पे बिठा के पढ़ाइए। तो यकीन मानिए यहाँ पे बैठ के वो पढ़ना सीखेंगे और उनका मन लगेगा। लेकिन आप यहाँ बिठाओगे, यहाँ टेबल लगा के अपने बच्चे को बिठाओगे तो उनका मन यकीनन नहीं लगेगा। अगर आप इस कमरे में रहते, बच्चे इस कमरे में रहते हैं और आप टेबल यहाँ लगाते हो, फेस इधर करते हो, यानी कि यहाँ बिठाते हो तो फेस इधर होगा, और यहाँ भी बिठाते हो तो भी ये दोनों साइड है, ये सही दोनों का इधर साइड में बिठाओगे इधर फेस होगा उसका, इधर साइड उठाओगे तो इधर फेस है। कुल मिला के ये है कि ये जो साइड है ये टोटल जो पढ़ने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पढ़ने के लिए ये जो सारा है आप इसके अंदर आप पढ़ अपने बच्चे को बिठा के पढ़ा सकते हैं। तो यदि ये जो क्वेश्चन था कि बच्चे को कहाँ बिठाना चाहिए कहाँ नहीं बिठाना चाहिए, तो मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ कि बच्चे को किस डायरेक्शन में बिठाना चाहिए और किस तरफ उसका फेस होना चाहिए। अगर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, दोनों के कमरे अलग हैं, तो मैं दोनों बच्चों को कहाँ कहाँ बिठाऊं। देखिए, लड़की अगर है और उसका कमरा अलग है और आप पूछना चाहते हैं कि लड़की का कमरा कौन सा होना चाहिए और उसकी टेबल कहाँ होनी चाहिए, और लड़के का कमरा कहाँ होना चाहिए और उसकी टेबल कहाँ होनी चाहिए। देखिए, लड़के के लिए आप कहीं भी बिठा सकते हैं इस कमरे को छोड़ के, क्योंकि ये कमरा थोड़ा वीक है, हर काम में थोड़ा पीछे रखेगा। आप यहाँ इस कमरे में बिठा सकते हैं, इस कमरे में बिठा सकते हैं। तो बात टेबल की है तो लड़कियों के लिए, यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं, 2 कमरे हैं, दोनों में अलग अलग रहते हैं, तो बच्ची को, जो लड़की गर्ल है, उसको आप इस कोने बिठाइए, यानी कि साउथ साइड में, ये जो कमरा इसमें बिठाइए। लेकिन जो कमरे की जो टेबल की पोजीशन है, जैसे कि मैंने बताई थी, ये 3 साइड, आप यहाँ बिठा सकते हैं बच्चे को, यहाँ टेबल लगाएंगे, यहाँ बिठा सकते हैं बच्चे को यहाँ पे, और यहाँ टेबल लगा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं और यहाँ टेबल लगा सकते हैं। पोजीशन वही है। कमरा अगर यदि लड़का लड़की का अलग है तो लड़की को आप ये कमरा दीजिए और लड़के को आप ये कमरा दीजिए। लड़के का ये कमरा है तो आप यहाँ बिठाइए उसको, टेबल वहां लगाइए, यहाँ लड़के को बिठाइए, टेबल यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ बिठा दीजिए उसको, चाहे यहाँ बिठा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि पढ़ते समय बच्चे का मुंह या तो पूरब की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ हो। दोनों डायरेक्शन काफी अच्छी होती है, तो दोनों में आप कहीं भी बिठा सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कुछ और पूछना है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो से रिलेटिव और क्या पूछना है। मैं यकीनन आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब देती भी हूँ और आगे भी दूंगी। जो भी आपको इस मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं। इसके बाद मैं कुछ और वीडियोस करने वाली हूँ जो कि इन्हीं के टॉपिक, जो वास्तु के ऊपर ही होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले मैंने एक वीडियो करा था जिसमें कि मैंने इमेज दिखाई थी, तो काफी लोगों ने बोला कि आप इमेज नहीं, थोड़ा सा ड्रॉ करके बताइए तो थोड़ा और अच्छे समझ में आया है। तो मैंने वही कोशिश करी है, ड्रॉ करके मैंने समझाने की कोशिश करी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। इसके बाद एक चीज और, एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि कौड़ी क्या होती है। देखिए, कौड़ी एक ऐसी चीज होती है जो कि देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। और वो जो कौड़ी है वो पसारी जो होती है, जो जनरल स्टोर है या फिर जो पसारी है पुराने टाइप के, ऐसी दुकान पे वो आपको कौड़ी मिल जाएगी। इसके बाद एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जो 2 पूंछ का जो पान होता है, क्या वो मैं अपने पॉकेट में रख लूं? जी नहीं, उसको पॉकेट में नहीं रख सकते। उसको आपको क्या करना है, आपकी जो जिसमें आप बही खाते बनाते हैं, आप अपने प्रोफेशनल बही खाते बनाते हैं, आपको उसके अंदर रख के
उसको अपनी जो रैक है, जो अलमारी है, जहाँ आप अच्छे जो स्टोर करते हैं, या जो भी सामान अपनी तिजोरी वगैरह, उसमें रखिए, तो वो वहाँ पे असर करेगा, वरना इतना असर नहीं करेगा। तो ये आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे लगातार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए।